और जो एक और अहम खबर है जो जिसका सभी को इंतज़ार है कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलता है, शिरकत करता है या नहीं करता। बांग्लादेश के मामले के बाद पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया और अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी की जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात तो ख़त्म हो गई है। अब मुलाकात में क्या फ़ैसला होता है, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जल्द बड़े ऐलान का इम्कान है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई। मुलाकात अब ख़त्म हो गई है। हुकूमत मुलाकात की तफसीलात से आगाह करेगी। सभी की नज़रें, पाकिस्तानी कौम की नज़रें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नज़रें और ऑब्वियसली पीसीबी की नज़रें भी इस फैसले पर होंगी कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करता है या नहीं करता, क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं करे। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जल्द बड़े ऐलान का इम्कान है। हुकूमत इस बात का ऐलान करेगी कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, शिरकत करेगा या नहीं करेगा। हुकूमत मुलाकात की तफसीलात से आगाह करेगी। कब होता है ये ऐलान, कब मुलाकात की तफसीलात सामने आती हैं, ये भी कुछ देर में पता चल जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जल्द बड़े ऐलान का इम्कान है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी विंडो में आप देख भी सकते हैं जिस तरह पाकिस्तानी टीम ने आउट क्लास किया है, क्लीन स्वीप किया है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में। यकीनी तौर पर ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। अगर बात की जाए बैटिंग की या बॉलिंग की, पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स ने बड़े अच्छा परफॉर्म किया है। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान मुलाकात की तफसीलात से कब आगाह करेगी सोहेल इमरान? जी अभी कुछ देर पहले ही मुलाकात खत्म हुई है वज़ीर-ए-आज़म शरीफ और के चेयरमैन मोहसिन नकवी की, और हमें बताया है कि कुछ ही देर के बाद हुकूमत की जानिब से जो हमें ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाएगा और किसी एक बड़े ऐलान की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान T20 टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से उसके हवाले से की ऑप्शन के ऊपर गौर किया गया और उनमें से किसी एक ऑप्शन के हवाले से कुछ देर के बाद इम्कान है कि इसका ऐलान कर दिया जाएगा और हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाएगा। मुलाकात आज शाम को पहले से शेड्यूल थी और उसका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि पाकिस्तान को ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से हुकूमत की एडवाइस दरकार थी और जो हुकूमत ने फैसला करना था उसी के ऊपर अमल किया जाएगा। इसलिए अब हमें बताया गया है, जो पीसीबी के ज़राए हैं, कि हुकूमत की जानिब से जो फैसले का है वो कुछ देर तक इम्कान है। जी अच्छा, अगर T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करती है पाकिस्तानी टीम वो तो अलग मामला होगा, अगर नहीं करती तो फिर पीसीबी ने जो प्लान बनाया है उससे मुतालिक भी आगाह करें सोहेल। ये जा रहे हैं कि उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया का जो मैच है उसका बॉयकॉट किया जाए और वर्ल्ड की शिरकत के लिए श्रीलंका भी जाया जाए। अभी जो हमें पता इन दो चीजों के ऊपर वो बातचीत हुई है इस मुलाकात के दौरान, इसी एजेंडे में यही चीजें शामिल थी और अगर हुकूमत को जाने का फैसला करता है कि नहीं जाया जाएगा तो उसके बाद एक प्लान जो हमें सबके औकात से पता चला था वो यही था कि यहाँ पर 4 टीमें तश्कील देकर उनका टूर्नामेंट कराया जाएगा और उसमें शिरकत करेंगी। लेकिन अभी जो एजेंडे के ऊपर जो दो ही चीजें थी, एक अदम शिरकत मुकम्मल तौर पर और एक थी इंडिया के खिलाफ मैच थी। जी सही। और पीसीबी ज़राए क्या बता रहे हैं, क्या इम्कानात हो सकते हैं? वैसे तो मुलाकात की तफसील कुछ देर में सामने आ जाएगी, लेकिन आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, इससे मुतालिक क्या पेशरफ्त होने का इम्कान है, क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? जी हमें तो इसी इम्कान तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए शिरकत के लिए जा सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में हतमी कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जो बॉल थी वो गवर्नमेंट के कोर्ट में थी और गवर्नमेंट ही इस हवाले से फैसला करके सुनाएगी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी सिकू भाई, आप भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वैसे तो आप मैच पर और T20 सीरीज़ में जो पाकिस्तान की जीत हुई है उस पर एनालिसिस दे रहे थे। ये जो मुलाकात अब ख़त्म हुई है, बड़े ऐलान का इम्कान है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या बेहतरी होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए T20 वर्ल्ड कप में जाना और भारत के साथ ना खेलना, या वैसे ही T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना? आपका क्या रहा? यार देखो, आज का दिन बहुत दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है कि एक तो पाकिस्तान एक स्टेप तो पड़ गया और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 7 बार क्लीन स्वीप कर दी। नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप जो कि अभी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई ऐलान होगा, हमें पता चलेगा कि हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। और तीसरा स्टेप भी है और वो है पाकिस्तान अंडर 19 का राउंड मैच अगेंस्ट इंडिया, जो कि आराम से चल रहा है इस वक्त। हम पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल से अब क्वालिफाई तो नहीं कर सकेगा सेमीफाइनल के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो जीतने के लिए जा रहे हैं।
तो ये 3 चीजें आज के दिन हुई है, बड़े मजेदार है क्रिकेट के हिसाब से। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान ने क्या करना है नहीं करना, तो ये बड़ा दिलचस्प है। ये बड़े लोगों का खेल है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इस किस्म के लोग शामिल हैं, तो उसमें मेरा कहना जो है ना बिल्कुल कोई इसकी वैल्यू नहीं होती। मगर मेरा दिल ये कहता है कि यार एक दफा इनको सबक सिखाओ, और एक दफा जो है इन पूरी आईसीसी को इनको ऐसा सबक सिखाओ, ना जाकर या उनका मैच ना खेलकर, कि ये हमेशा याद रखेंगे पाकिस्तान ने क्या किया। इसलिए कि देखें, अगर हम नहीं जाते तो क्रिकेट हमेशा के लिए खत्म हो जाता नहीं होती, मगर उनका फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होंगे। अगर हम चले जाते हैं और जाकर नहीं खेलते इंडिया से, तो उस पर भी फाइनेंशियल लॉसेस हैं। तो मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या फैसला हुआ है, मगर मेरा दिल ये कहता है कि बदला लिया जाए इनसे। मगर दिमाग सोचूं, गौर करूं, तो लगता है कि हम ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही क्रिकेट छोड़ दें, ना जाएं, उससे हमें भी नुकसान है। हमें वहां रहकर उनसे लड़ना चाहिए, हम टीमों के दरमियान रहें और उनसे लड़ें। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही बाहर निकल आए और हमें कोई पूछे ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ये तो हमें कोई बात ही नहीं कर रहे। मतलब मुझे तो शर्म इस बात की आ रही कि इतना बड़ा ज्यादती की है भारत ने बांग्लादेश के साथ, मगर कोई कहने को तैयार ही नहीं है इस बात पर। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम आइसोलेट हो जाएं, हमें वहां रहना चाहिए। और मेरा दिमाग ये कह रहा है कि वहां रहना चाहिए और फिर उस पर लड़ना चाहिए। ये मेरी सोच है। अब पता नहीं मैं सही राशिद भाई की क्या सोच है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद लतीफ़ भाई, आपको क्या लगता है, क्या बड़ा ऐलान मुतवक्के हो सकता है जो अभी कुछ देर में मुलाकात की तफसील आएगी सामने? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, टफ डिसीजन है और डिसीजन का टाइम आ गया है। जैसे चिक्कू भाई ने कहा, वजह फरमाया कि कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को स्टेप उठाना है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कोई भी नहीं उठा सकता। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो ये काम कर सकता है। पाकिस्तान जाए खेलने, कोलंबो खेले, लेकिन भारत के खिलाफ फ्यूचर में कोई मैच नहीं खेलने का ऐलान कर दे। उससे देखिए 2 चीजें होनी है कि आपकी आईसीसी की इकॉनमी बैठ जाएगी, और वो बहुत जरूरी है कि जो भी अपने दांत दिखाता है या बाजू दिखाता है कि हमारी वजह से पैसा है, पैसा जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा तो ये भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप खेलेगा, तो मुश्किलात तो आईसीसी को आ जाएगी। आईसीसी का आने का मतलब है ब्रॉडकास्टर अंबानी को आएगी, और वो गवर्नमेंट का इनका इस तरह से होना बहुत बड़ा, तो फिर बैठेंगे। तो पाकिस्तान के पास 2 ही, एक बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान की, दूसरा बांग्लादेश को वापस आना है वर्ल्ड कप में। तो इसलिए ये डिसीजन करना बहुत जरूरी है। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया। इस पर सैंक्शन लगने का भी खतरात हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और राशिद भाई, जो अभी परफॉर्मेंस T20 सीरीज़ में पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है और क्लीन स्वीप किया है, इस पर भी अपनी माहिराना राय दीजिए। वाइट वॉश किया है, बहुत जबरदस्त कामयाबी है, लेकिन इसको हमें अपनी तैयारी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो एटीट्यूड देखा वो तो डेवलपमेंट के लिए आए हुए थे, तो बहुत सीरियसली उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि उनके पावर प्ले में नॉन रेगुलर बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, कनोली कर रहे थे, या जो डॉग वो कर रहे थे, मैथ्यू शॉट कर रहे थे, स्पिनर, तो बहुत सीरियसनेस नजर नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान ने नो डाउट बहुत ही अच्छा खेला। स्पिनर्स ने, पाकिस्तान का जो सबसे मजबूत डिपार्टमेंट है हमारा स्पिन है, और तीनों मैचेस में आप देखें स्पिनर्स ने, चाहे वो अबरार हो, उस्मान तारिक हो, शादाब हो, चाहे मयूब हो, और मोहम्मद नवाज ने आज 5 आउट किए। स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत स्ट्रांग है। फास्ट बॉलर में थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन खुशी हुई हमारे ऑलराउंडर्स और हमारे स्पिन डिपार्टमेंट ने जिस तरह से कारकर्दगी दिखाई थ्रू आउट टूर्नामेंट, बहुत अच्छी थी। और सलमान अली आगा 3 मैचेस में जिस तरह से निकल के सामने आए, अपना नंबर चेंज किया, मॉडिफाई किया, और चेंज जिस तरह से माइंडसेट अपना किया है ना, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि हमें लगता था लास्ट 14 मैचेस जो खेले उन्होंने, वो इस तरह से नहीं खेले थे जिस तरह से उनको खेलना चाहिए। एशिया कप हमने देखा था, वहाँ क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड कप आगे आता रहा, 3 नंबर तो उन्होंने लिया, तो बहुत उम्दा बैटिंग किया उन्होंने। सही। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर भी आज जो 50 किए उन्होंने, 36 बॉल्स पर 3 चौके 1 छक्के लगाए। अभी भी मेरे ख्याल से 4 नंबर उनका नंबर है नहीं, और नीचे जगह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छे प्लेयर रहे हैं पास में, तो पास की परफॉर्मेंस है, लेकिन करंट सिनेरियो में
वो लो स्कोरिंग गेम में अच्छा खेल बचने लगे, हाई स्कोरिंग में मुश्किल होगी उनको। सिक्कू भाई, आपको भी ये लगता है अगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शिरकत का फैसला करता है, बाबर आजम को कहाँ देख रहे हैं आप? बाबर आजम को या देखो, आज अभी राशिद ने बड़ी मजेदार बात बोली है, तो मुझे बड़ी स्ट्राइक कर रही है कि हमें ये भी हो सकता है कि हम ये फैसला करें कि हम अब आज के मतलब हम जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, सब कुछ खेलेंगे, मगर भारत के साथ नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा भी फैसला होता तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार किस्म का होगा, बड़ा जोर का झटका लगेगा आईसीसी को और पूरी दुनिया की क्रिकेट को। वो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, हम जाएंगे खेलेंगे, हम खेलने के लिए आ गए हैं, मगर हम इंडिया से नहीं खेल रहे, हम फोरफिट कर रहे हैं। दैट विल बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग अगर ऐसा कुछ हो जाता है। अब आपका दूसरा जो सवाल है उसका बाबर का, आप ये देखें, मैं 3 साल से कह रहा था कि बाबर और रिजवान जब वो खेलते थे, ओपन करते थे, वो किसी को खेलने नहीं दिया। उन्होंने बहुत से क्रिकेटर्स की क्रिकेटिंग लाइफ जो थी वो खत्म कर दी। मगर आज अब बाबर हटे हैं तो अब पता लग रहा है कि दूसरे लड़के भी कितने अच्छा खेलते हैं। और जिस तरह उन्होंने उसने आगा की बात की, आगा के बिल्कुल एक नए रूप में नजर आए हैं और उसकी बेसिक वजह यह है कि वो नया गेंद खेलने गए और 1 डाउन गए और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, निखर कर वो सामने आए, तो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। अब जो बाबर की बात है, उन्होंने आज 16 ओवर खेले, 16 ओवर खेले, यानी कि 3.4 ओवर्स में उनकी बारी आई और वो 20वें ओवर तक खेले, तो तकरीबन 16 पॉइंट सब बॉलें उन्होंने खेली हैं और उसके अंदर उन्होंने 50 रन किए। ये हर वक्त काम नहीं आएंगे ये, जैसे राशिद ने बोला लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, अगर हम चेस करें 160, 140, तो ही विल बी द आइडियल प्लेयर कि वो जाएं और बस एक एंड को ब्लॉक कर दें। अदरवाइज आज जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि 15 ओवर में 137 रन थे, आखिरी के 5 ओवर में 70 रन बने और उसका सारा सेहरा जो है शादाब पर जाता है। वो एक जगह पे खड़े रहे अपने बाबर, मगर सारी जो रन बनाए हैं वो तो उसने बनाए, शादाब ने। तो उनका ये जो उनकी जो प्रेजेंस है वो इस लिहाज से तो कामयाब रहेंगे हम उनके साथ कि वो आकर फंसे और हमें वो एक एंड को ब्लॉक कर दें। अदरवाइज अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो धुआंधार बैटिंग करेंगे जैसे कि T20 में होती है, वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें। हमारे स्पिनर्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेंदें कर दी हैं, तो बाबर की जो पोजीशन है वो यही रहेगी कि वो छोटे टारगेट्स के लिए बहुत जबरदस्त रहेंगे, एक एंड ब्लॉक करेंगे। और अगर उनकी बारी 10वें ओवर 12वें ओवर के बाद आती है तो उनको ना भेजें। ये मेरा मशवरा है कोच को, कप्तान को, कि 10 ओवर गुजर जाएं और बाबर की सपोज करें कि बारी नहीं आ रही, वो 1 डाउन आ रहे हैं, तो उसके बाद जब 10 ओवर 12 ओवर गुजर जाएं तो फिर उनको ना भेजें। फिर आप हमारे पास जो ये अटैकिंग क्रिकेटर्स हैं इनको भेजें।